Rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। आपके लिए ALP बुक जो है वो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दी है। आप अपनी बुक्स पकड़ लें और इन पे मार्क कर लें। जो जो सिलेबस में दिया है आपने वही करना है। एक्स्ट्रा मटेरियल कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है आपके लिए। सही हो गया। और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कम हुआ है। मैंने अभी बायो का देखा है, इंग्लिश का देखा है, तो अच्छा खासा जो है वो रिड्यूस हुआ है। सही हो गया। उर्दू का भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस जो है हुआ है। चलें पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। चले हम स्टार्ट करते हैं। आप जो है कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको मेहनत की तौफीक दे, सेहत व तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे, तो इससे फ़ायदा उठाएं। काफ़ी ज़्यादा तो मुश्किल टॉपिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्किप हुए हैं। तो बेटे अच्छा अच्छा जो है वो आप कर लें। अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह। ओके, हमारा जो सबसे पहले है वो कंटेंट्स हैं। हम सबसे पहले इंग्लिश है, फिर उर्दू, फिर इस्लामियात का, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, फिर बायो का और फिर कंप्यूटर का। बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनका रिड्यूस नहीं हुआ परहैप्स अभी तक, तो यही है। क्योंकि जो जो आपके जो फर्स्ट ईयर सॉरी जो नाइन्थ और टेंथ का जब सिलेबस आया है रिड्यूस होके, तो उसमें भी जो होम इकनॉमिक्स है, जो इस्लामियात एख्तियारी है, जो फिज़िकल एजुकेशन है, उनका रिड्यूस नहीं था हुआ। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो वो आपने सारा करना है। बाकी जो इंग्लिश है, उर्दू है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, इनका रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश तो सबकी सेम है। आप जो भी है आई कॉम, ICS, FSC, वॉट एवर, आप जो है इंग्लिश सबकी सेम है, तो आप बेटे इसको निशान लगाते जाएं। सबसे पहला हमारा जो लेसन है बटन बटन, वो हमने करना है सारा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ बेटे। जो क्लास वर्क है आपने वो भी करना है, जो होमवर्क है आपने वो भी करना है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए किया हुआ है कि इतना पोर्शन जो है वो क्लास में करना है और इतना पोर्शन जो है वो आपने होमवर्क में करना है। अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगी। सबसे पहले आप जो बटन बटन है उसका वो पूरा लेसन पढ़ेंगे, उसकी थीम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके नोट्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इसमें फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेट इनटू उर्दू भी आता है। ठीक है, उर्दू भी करनी होती है, तो वो ये तो इसलिए आपको पूरा लेसन जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। फिर सिनोनिम्स वगैरह आपने इसको बेस्ट तैयार करना है। फिर आपने बेटे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं, जो आपके जो पेज नंबर 9 है, ठीक है, पेज नंबर ये आपकी आसानी के लिए दिया। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर को जहन में रख के जो क्वेश्चन हैं उनको निशान लगाते जाएं। ठीक हो गया। आपने इसका जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद होमवर्क में देखें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा जो है वो आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। सही हो गया। इससे निशान लगाते जाएं आप लोग। ऊपर वाले में देखें, एक्सरसाइज क्वेश्चन में 6 to 7 भी दिए हुए थे। जो छठा और जो सातवां है वो वाला क्वेश्चन भी आपने करना है। सेकेंड लेसन आपने नहीं करना, वो स्किप हो गया, वो इंक्लूड नहीं है। थर्ड चैप्टर अब आपने करना है, वो कौन सा है? डार्क देवर्ड एंड गोल्डन आइड। इसका जो ये भी लेसन करेंगे पूरे का पूरा। इसकी ट्रांसलेशन, इसकी रीडिंग करेंगे, इसके सारे नोट्स जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे, मतलब उनको बेहतरीन तरीके से आप याद करेंगे। फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो पहला करेंगे, तीसरा, पांचवा और छठा, और उसके बाद पहला और दूसरा भी करेंगे। होमवर्क वाला अगर हम ऐड करें ना, और पांचवा भी करेंगे। सही हो गया। वो दोबारा दोबारा फिर से वही दिया हुआ है। बहरहाल आपने ये देख लेना है कि क्लास वर्क और होमवर्क दोनों के पोर्शंस करने हैं। मतलब ये है बेटे कि जो लेसन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सेकंड नहीं है तो सेकंड का कुछ भी नहीं करना। थर्ड दिया हुआ है तो थर्ड का जो भी है वो सब कुछ करना है, सारी एक्सरसाइज करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 नहीं करना, चैप्टर नंबर 5 करना है, लेसन नंबर 5 करना है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये करना है। ये बेटे इसी चैनल पर ये जो लेक्चर्स हैं ये पढ़े हुए हैं, आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो लेसन है उसके थीम है, उसकी रीडिंग है, बाकी क्वेश्चंस जो है उसको स्टॉप करके, बल्कि मैं बता देती हूँ कि देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला करना है और तीसरा करना है। पेज नंबर छोड़ें, वो आपको ऑलरेडी पता है कि ये पेज नंबर 35 या 36 पर दिए गए होंगे। उसके बाद जो होमवर्क है उसमें क्वेश्चन 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें
7 नंबर वाला क्वेश्चन भी करना है और 8 नंबर वाला भी करना है। उसके बाद आपका लेसन आ गया 5वें के बाद छठा करना है द रिवार्ड जो है वो करना है, वो भी आप पूरा का पूरा जो भी उसके बारे में दिया हुआ है ना वो अपने तकरीबन सारा ही करना है। ठीक है, देखें कि क्वेश्चन नंबर उसका एक्सरसाइज में आप पहला करेंगे, तीसरा करेंगे, छठा करेंगे, सातवां करेंगे, फिर दोबारा होमवर्क में देखें पहला, दूसरा और नावा तकरीबन सारी ही हो जाती हैं। उसके बाद लेसन नंबर 8 जो है उसमें द गुलिस्तान ऑफ सादी। अब देखें सातवां नहीं करना, अब आगे से आठवां करना है। गुलिस्तान ऑफ सादी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज के निशान लगा लें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद जो नवा जो लेसन है 9th नंबर वो नहीं करना। लेसन नंबर 10 करना है ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लेसन नंबर 11 करना है आई हैव ए ड्रीम, ये भी हो गया। और उसके बाद आपने 12 वाला लेसन नहीं करना। लेसन नंबर 13 हो गया गॉड बी प्रेज्ड, ये आपने करना है। और लेसन नंबर 14 जो है ओवरकोट, वो भी करना है। ओवरकोट आपकी इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बेटे इसको पॉज करके साथ साथ जो है वो आप अपने क्वेश्चंस के निशान लगाते जाएं। वैसे बेहतर ये है कि जो लेसन दिया है उस लेसन के बारे में सब कुछ करते जाएं। उसके बाद आप बुक 2 पे आ जाएं। उसके प्लेज में पहला प्ले नहीं करना, हीट लाइटनिंग जो था वो आपने नहीं करना। दूसरा करेंगे विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इस प्ले को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। आर्थर के बारे में जो है वो भी करेंगे। जो थीम है, जो ग्लॉसरी है, जो जितने भी वर्ड मीनिंग है वो करेंगे क्योंकि वो सिनोनिम्स करते हुए आपके काम आएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें, पहला करेंगे, तीसरा करेंगे और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, पहला, तीसरा और चौथा। उसके बाद जो आपने प्ले करना है वो थर्ड वाला है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ठीक है, ऑयस्टर एंड द पर्ल जो वाला जो आपका प्ले है आपने वो भी करना है। वही थीम, ग्लॉसरी और उसके क्वेश्चन जो पहला, दूसरा है और तीसरा और चौथा करना है। फिर आपके पास आ गई पोएम्स। द रेन करनी है। द रेन जो है, जो जो पोएम करनी है उसके आगे जो एक्सरसाइज ज़ाहिर है वो भी करनी है। अबाउट द पोइट, जो थोड़ा सा शायर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पोएम का थीम पता होना चाहिए। पैराफ्रेजेस का पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो पहला, चौथा, पांचवा, छठा और देखे दूसरा और तीसरा भी है होमवर्क ऐड करके। अब मैं सिर्फ चैप्टर्स के नाम बोलती हूँ। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो, ये भी करना है। ठीक हो गया। पहला करना है, दूसरा नहीं करना। ठीक है, तीसरा करना है और फिर चौथी पोएम जो है वो नहीं करनी। फिर आपने पांचवी भी पोएम नहीं करनी। फिर आपने 6 वाली करनी है ए सिंधी वुमेन। 6 के बाद आपने कौन सी पोएम करनी है, 8 वाली ओज़ेमैंडियस। 8 के बाद आपने करनी है 10 वाली द हॉलो मैन। उसके बाद आपने पोएम नंबर 12 करनी है रुबायात। उसके बाद आपने पोएम नंबर 16 करनी है गॉड्स एट्रीब्यूट्स। उसके बाद पोएम नंबर 17 करनी है द डिलाइट सॉन्ग। उसके बाद पोएम नंबर 18 करनी है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। उसके बाद आपने पोएम नंबर 20 करनी है इन ब्रोकन इमेजेस। ठीक है, पोएम करनी है, उसकी ग्लॉसरी करनी है, उसका थीम पता होना चाहिए और उसकी एक्सरसाइज जो है वो साथ साथ आप स्टॉप करके जो है वो अपनी बुक्स पे निशान लगाते जाएं। आगे आ गया पेपर बी, उसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में आपने लेटर्स कौन कौन से करने हैं। बेटे मैं इधर ऐसे स्टॉप रखती हूँ। ठीक हो गया, आप इधर ही इसको पॉज करो और सारे के सारे जो लेटर्स हैं ना उनको स्टॉप करके तो निशान लगा लो। ठीक हो गया। अगर किसी लेटर की समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। सही है, कमेंट्स में यू कैन आस्क। सही हो गया। ओके, अब एप्लीकेशंस देख लें कि आपने कौन कौन सी करनी है। लेटर या एप्लीकेशन या स्टोरी में और होता है, आप इनमें से कोई एक चीज़ करोगे। ठीक है, पहली 5 को देख लेंगे कौन कौन सी हैं। उसके बाद आप अगली देख लें, छठी, सातवीं, आठवीं कौन कौन सी है। सही है। उसके बाद स्टोरीज देख ले कौन कौन सी करनी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो पेन्स नो गेन्स, ए फुलिश स्टैग, द hen that laid golden eggs, the slave and the lion, a friend indeed is a friend indeed, the king and the spider, the wolf and the lamb, a stitch in time saves nine, tit for tat, a rolling stone gathers no moss, और grapes are sour। ठीक हो गया, ये 12 आपकी स्टोरीज हो गई।
जनरल स्टेटमेंट में आपने क्या करना है ये सुन ले बस बेटे। टीचर्स विल टीच द फॉलोइंग ग्रामर आइटम्स इन द, टीचर आपको क्लास में क्या क्या आइटम्स पढ़ाएंगे और क्या क्या होमवर्क में देंगे। करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस एंड वर्ब्स, वर्ब का सही यूज़ और टेंसेस का। पंक्चुएशन भी आपने करनी है और उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड जो है वो आपने करने हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जो क्वेश्चंस हैं, चूज़ द राइट ऑप्शन है, जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, शुड बी गिवन फ्रॉम द रिटेन लेसन्स ओनली, वो उन लेसन्स में से दिए जाएंगे जो जो लेसन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। एक्सप्लेनेशन जो स्टैंजा की आनी है पोइम्स में से, वो भी उन्हीं पोइम्स में से आएगी जो पोइम्स आपके सिलेबस में ऐड हैं। पंक्चुएशन जो आप आनी है फ्रॉम द रिटेन लेसन ऑफ इंग्लिश बुक 1, जो पंक्चुएशन आएगी वो भी बुक 1 से आएगी। पंक्चुएशन का मतलब है कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना है। द पैसेज टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू, वो वाला पैसेज जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है वो भी उन्हीं लेसन्स में से आएगा जो लेसन आपके सिलेबस में है। परेशान नहीं होना कि हम एक चैप्टर छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड चैप्टर आपने अगर छोड़ दिया है तो कहीं उसमें से ना कुछ आ जाए, तो बेटे उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पेपर बनाएगा वो आपकी यही वाली जो ALP बुकलेट है उसको सामने रख के बनाएगा। और वो वाले स्टूडेंट जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है वो ऐसे लिखेंगे, वो इंग्लिश में को उर्दू में नहीं करेंगे, वो जो है क्या करेंगे अनसीन टॉपिक पे जो है वो ऐसे लिखेंगे। बेटे आप अगली बुक खोलें, दैट्स उर्दू, उसकी दरसी किताब खोलें। सबसे पहले हिस्सा नसर पे आते हैं, उसमें मैं एक दो आपको बताती हूँ, बाकी आप जो है वो खुद ही निशान लगाएंगे। उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम, उसका जो है जो क्लास वर्क है वो जैसे देखें कैसे करना है। सवाल नंबर 1 सारा करना है, सवाल नंबर 4 जो है उसका पहला जुज़ करना है, दूसरा और तीसरा, और सवाल नंबर 5 जो है वो पूरा करेंगे। अब होमवर्क देखें, सवाल नंबर 2 3 4 और चौथे का जो है वो 5वां और छठा जुज़ भी करेंगे और 6 वाला। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो निशान लगाते जाएं। अपनी मदद आप वाला चैप्टर करेंगे, सही हो गया। उसके सवालों को आगे देख लें। अबू अल कासिम ज़हरावी रहमतुल्लाह अलैह, सिफारिश लाहौर का जगराफिया, मकतूबात इकबाल और दोस्ती का फल। आप इनके होमवर्क को क्लास वर्क में निशान लगा लेंगे, दोनों आपको आने हैं। सही हो गया। उसके बाद और आना घर में मुर्गियों का, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आप वैसे ही अगर आपका हंसने को दिल कर रहा है तो आप ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका देख लें कि क्लास वर्क और होमवर्क कितना जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो करना है। आ जाते हैं हिस्सा नज़म में, हमद करेंगे। ठीक है, उसमें क्लास वर्क में दूसरा चौथा और पांचवा, और होमवर्क में पहला तीसरा और छठा इसका जो है वो करेंगे। इस तरह जो है वो आप बाकी सबके भी निशान लगा लें। नात करेंगे, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, हलाल इस्तक़लाल, ख़ताब जवानान इस्लाम, पैगाम वहदानियत। ठीक है, इनको पॉज करें, ठीक है, इसको स्टॉप करें और जो है तसल्ली से अपने सारे के सारे जो निशान हैं वो आप लगा लें। ठीक हो गया। उसके बाद हिस्सा गज़ल में, कितनी मज़े की बात है, आपके पास 2 गज़लें आपने करनी है। मीर तकी मीर की पहली गज़ल, जिस सर को गुरूर आज है या ताज वर्दी का, और उसके बाद दूसरी है हैदर अली आतिश की, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। सही हो गया। तो ये इनकी देखें, ये क्लास वर्क में किस तरह से करना है। जैसे पहली देखें, सवाल नंबर 1 की पहली 9 सतरें करनी है, और फिर जो चौथा सवाल है उसकी पहले 3 तरकीब करनी है। होमवर्क में सवाल नंबर 2 जो है सिर्फ पहली गज़ल के हवाले से, जो पहली गज़ल के हवाले से सवालात पूछे गए हैं बस वही वाले करने हैं। सही हो गया। तो इस तरह आप इसको पॉज करके तो इसके सवालात के निशान लगा सकते हैं। ओ ओके। अच्छा, आगे भी आपकी गज़लें हैं। मिर्ज़ा ख़ान दा की कौन सी गज़ल करनी है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। आप जो आगे की एक्सरसाइज है उसमें से आपने जो निशान लगा लगे कौन कौन सा करना है। ठीक है। उसके बाद मोमिन हाँ मोमिन की ठानी थी दिल में, अब ना मिलेंगे किसी से हम। इसके देख ले कौन कौन से सवाल करने हैं। हसरत मोहानी की कौन सी करनी है। बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। और फैज़ अहमद फैज़ की ना गवाओ ना गवाओ, ये आगे पता नहीं क्या लिखा है, ना वकीनी मकश दिल रेज़ा रेज़ा गंवा दिया। ठीक है, तो ये उर्दू जो है उसको बेटे जितना टाइम बाकी बुक्स को देते हैं उतना उर्दू को भी दे, बल्कि उसे आधा हिस्सा भी अगर दे तो ये अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। अहमद नदीम कासमी की अब तो कुछ और ही इजाज़ दिखाया जाए। ठीक है, ये वाला करेंगे। और उसकी आगे से देख लो कि कौन सी
जो है ये गज़ल है, सिर्फ उसी के आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। क़वायद इंशाअ पे आ जाए। मुकालमा नगारी में कौन कौन से मुकालमा करने हैं? दो दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़ायदे के मौजू पर मुकालमा। मुकालमे में बेटे आपने जो प्रपोजिशन होती है वो अपने बेहतरीन किस्म से लगानी है। ठीक है, मतलब ये क्या होती है, जो सॉरी ये जो हम जो निशान लगाते हैं, कहाँ पर सवालिया निशान आना है, कहाँ पर नजाया फदाया, ठीक है, जो इस तरह के जो कौमा कहाँ पे आना है, कोसैन कहाँ पे आना है, ये मुकालमा में ना इनके अच्छे खासे नंबर होते हैं। तो आपने तसल्ली से ये तरीके से करना है मुकालमा लिखते हुए। दो दोस्तों के दरमियान जहेज़ एक समाजी बुराई के मौजू पर मुकालमा। दो सहेलियों के दरमियान फ़ैशन के मौजू पर। दो दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फ़वाइद। दो नौजवानों के दरमियान मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के मौजू पर। आगे भी कुछ हैं, आप उनको स्टॉप करके निशान लगा लें। ठीक हो गया। अब रूदाद आ गई। रूदाद जो है वो आपने कौन कौन सी करनी है, ये आप लगा लें निशान स्टॉप करके बेटे। ओके, आप देखिए दरख्वास्तें हैं, ये कौन कौन सी करनी है, इनको भी आप जो है वो स्टॉप करके तो आप निशान लगा लें अपनी बुक के ऊपर, या आप लिख लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, वट एवर यू वॉन्ट। सही हो गया। उसके बाद नीचे देखें, असातिज़ा कराम को तलबा को दर्ज झैल की तफ़हीम मशक करवाएं और आधा के लिए होमवर्क भी दें। अबारत की तलखीस तलखीस और उसका उन्वान लिखना, इसकी प्रैक्टिस करें। शेरी इस्तिलाहात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता क्या होते हैं, तशबीह, तलमी और इस्तारा, और जुमलों की दुरुस्ती जो है तज़कीरो जो तानीज़ के हवाले से। सही है। उसके बाद इस्लामियात लाजमी आ गई, उसमें आप इसकी बुक खोल लें और देखें कि जो पहला बाब है जो बुनियादी अकायद हैं उसमें कौन कौन सा करना है। तौहीद जैसे है तो तौहीद का मानी और मफ़हूम करेंगे, और उसके बाद इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शिर्क और उसकी इकसाम करेंगे। क्लास वर्क में तदरीस से सबक का जो सवाल नंबर पहला और तीसरा करेंगे और सवाल नंबर 6 करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो ऊपर से आपको कुछ नहीं आ सकता। जो हेडिंग ऊपर दी है जैसे शिर्क एग्ज़ाम है तो वो किसी भी तरह पूछ सकते हैं। रिसालत जो है, रिसालत का मफ़हूम व अहमियत, रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम और उसकी खसूसियात और ख़त्म नबूवत। सही हो गया। आगे इसके बारे में क्वेश्चन जो है आपसे कोई जो मर्ज़ी पूछे, आप इस तरह से तैयारी करें कि आपको जो है वो कुछ भी पूछा जाए आपको आता हो। मलाइका और आसमानी किताबें, इसके बारे में, और फिर इसके सवाल नंबर जो है वो उनके आप निशान लगा लें। ठीक है। अकीदा आखरत, अकीदा आखरत का मफ़हूम और अहमियत, अकीदा आखरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। सही है। ओके, उसके बाद जो है वो उसके निशान देख लें। सवाल नंबर 9 करना है, सवाल नंबर 11 और 12। उसके बाद बाब नंबर 2 आ गया, इस्लामी तशख़्ख़ुस, उसमें अरकान इस्लाम, कलमा शहादत, नमाज जो है वो मुकम्मल करनी है, रोज़े का मफ़हूम और इज्तिमाई फ़वाइद, ज़कात का मानी, ज़कात के मफ़हूम और अहमियत, ज़कात के मुसारिफ़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़कात का नसाब, उसके बाद हज, हज की जामियात, उसके बाद फ़वाइद और जिहाद का मफ़हूम व फ़ज़ाइल। ये सारी जो सबक हैं ये आपने करने हैं। उसके बाद अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतायत। उसके बाद हकूक़ुल इबाद में किस किस के हकूक़ करने हैं, वालिदैन के, असातिज़ा के और गैर मुस्लिमों के हकूक़ करने हैं। मुआशरती ज़िम्मेदारियों में महासने अहलाक में दयानतदारी, अदल व इंसाफ, कसब हलाल, एसार, रज़ाइल अहलाक यानी झूठ, ग़ीबत, मुनाफ़क़त, इनको करना है। ठीक हो गया। बाब नंबर 100 में आदे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें रहमतुल लिल आलमीन वाला चैप्टर करेंगे और सब्र इस्तक़लाल वाला चैप्टर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आ गया है तारफ़ कुरान और हदीस, उसमें तारफ़ कुरान, कुरान मजीद का नज़ूल, कुरान मजीद की हिफाजत, कुरान मजीद की तरतीब, अहद सदीक़ी में कुरान मजीद की जमा आवरी और तदवीन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप तारफ़ हदीस, हदीस के मायनी, हदीस की दीनी हैसियत, हदीस की हिफाजत, तदवीन हदीस, दौर अव्वल, असूल अरबा, ये सारा। उसके बाद जो है मुंतहिब आयात हैं कुछ जो आपने करनी है। कौन कौन सी आयात, सवा नंबर 68 से लेकर 71 तक। आयात में से दूसरी आयत, तीसरी, चौथी, 7वीं, 8वीं और 12वीं आयत करनी है। आयत नंबर जो 2, 3 है वो करें, आयत नंबर 4 और 7 करें, आयत नंबर 8 से लेकर 12, 8 और 12 करें,
और हदीस अहादीस आ गई मुंतखब अहादीस में कौन कौन सी हदीस करनी है? हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 4, हदीस नंबर 5, 8, 10 और 11। ठीक हो गया, बुक पे निशान लगा लें कि 8, 5, 10, 11 ये वाली अहादीस करनी है। जी बेटे, आगे हमारी आ गई बुक फिज़िक्स। फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक करेंगे? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, उसके बाद असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके बाद एग्जांपल्स कौन सी करनी है? जो न्यूमेरिकल की एग्जांपल जो दी होती हैं 1.2 वाली भी करनी है, 1.3 वाली भी, 1.4 वाली भी, 1.6 वाली भी। ओके, और जो आगे पेज है, पेज तो हमें ऑलरेडी पता है कि किस पेज पे कौन सी एग्जांपल है। उसके बाद क्लास वर्क में देखिए क्वेश्चन जो है 1.4, 1.7, 1.8 वाला करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी करनी है? कौन कौन सी न्यूमेरिकल करनी है हमने? 1.4 वाला, 1.5 वाला और 1.7 वाला। उसके बाद जो होमवर्क है उसमें क्वेश्चन 1.9 करना है, और न्यूमेरिकल में 1.6 वाला भी करना है, 1.9 वाला भी करना है। ठीक है, उसके बाद बेटे मैं इस तरह स्टॉप करती हूँ। ठीक है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एंड मोशन एंड फोर्स आप स्टॉप करके तो तसल्ली से लगा लें, तरीका तो अब आपको आ गया है। ठीक हो गया। अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सॉरी बेटे। ओके, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 आ गया, वर्क एंड एनर्जी, और चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। इनके पे बेटे देख लेंगे कितना कितना करने, जो जो हेडिंग दी है बस वो करनी है, उनके अलावा जो हेडिंग्स हैं वो आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर नहीं समझ आती तो मुझे अलहदा से कहें कि मैं अलहदा से आपको फ़िज़िक्स का बना दूँ। ठीक है, अलहदा अलहदा करके एक एक बुक का करके। ओके, फ्लूइड डायनामिक्स में, ऑसिलेशंस में, इन दोनों को भी स्टॉप करके आप इनके निशान लगा लें तसल्ली से, आराम आराम से। उसके बाद जो है वो वेव्स करेंगे, उसके भी आप स्टॉप करके निशान लगा लें बेटे। उसके बाद फिज़िकल ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें देख लें हमने क्या क्या करना है। आप इसको स्टॉप करें और आराम से बैठ के आप सारे निशान जो हैं वो लगा लें। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह एएलपी बुक जो है वो आपको पता है हार्ड फॉर्म में मिल जाती है बुक स्टोर से, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बहरहाल अभी एक दो चैप्टर्स के लगा के आप अपनी स्टडी जो है वो शुरू करें। ठीक है, और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का ही सिला मिलना है। सही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बेटे प्लीज़ किसी बात की समझ नहीं आती तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। ओके, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर में आपको समझाती हूँ। पहला देखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। केमिस्ट्री वालों ने बड़ा मज़े का काम किया है कि जो जो टॉपिक दिया ना, उस टॉपिक के स्टार्ट पे एक नंबरिंग दी होती है कि ये हमारा ये जो हमारी हेडिंग है ये इस चैप्टर की 1.3 है, ये 1.4 है, ये 1.5 है। तो इस तरह आप हेडिंग्स के साथ भी जो है वो कर सकते हैं। इसके आपने कौन कौन सा टॉपिक करना है, आप जहाँ चैप्टर लिखा है ना, जैसे आइसोटोप है तो उसके साथ 1.3 लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने वो करते जाने हैं। आइसोटोप जो है उनकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, फिर स्टैशियोमेट्री, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड के बारे में करेंगे। सही हो गया। क्लास वर्क में जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, पाँचवा और 10वां। ठीक है, 10th वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, पाँचवा और 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18 ये सारे हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 25 ये सारे करने हैं। होमवर्क में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए और बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सारा करना है, 7 भी सारा करना है, और 8 के सिर्फ छठा, सातवां और 8वां पार्ट करना है। उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो थी केमिस्ट्री में, वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस दिया है कि टॉपिक 2.3, 2.4 और 2.5 करना है। 2.3, 2.4, 2.5 कौन सा होगा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। सही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों आपने अच्छे तरीके से करने हैं। बाकी आप जो एक्सरसाइज के निशान हैं वो यहाँ से देख के लगा लें। फिर आ गया हमारे पास गैसेस। तो ये बेटे आप जो है वो ज़रा प्लीज़ इसको मैं थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ
तो आप भी इसको स्टॉप करें और इसको इसके तसल्ली से निशान लगा लें। सही हो गया। शेयरिंग करें, इकट्ठे फ्रेंड्स बैठ के लगाएं, तो फिर जो है वो इजी हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको वो देख ले, उसमें क्या क्या करना है। सही है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोकेमिस्ट्री, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक उन्होंने छुड़वा दिए हैं। सही हो गया। उसके बाद जो केमिकल एक्विलिब्रियम है वो भी करना है, और सॉल्यूशंस में देख लें उसमें क्या क्या। इसको पॉज करें और आप आराम से जो है वो अपने सारे मार्क कर लें क्वेश्चंस को। उसके बाद आपने जो है वो चैप्टर नंबर 10 पे देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और फिर रिएक्शन काइनेटिक्स आगे, इसको भी निशान लगा लें आप स्टॉप करके। उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स, ओके बेटे। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, या आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी जो पहले कंटेंट्स दिए होते हैं आप उससे निशान लगा सकते हैं कि कौन कौन सा आपने करना है। अभी फर्स्ट ईयर में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लैब में जब हो सकता है अगर आपके कॉलेज वाले कराते हैं फिर वो आपको कराएंगे, अदरवाइज़ आपको इसकी सेकेंड ईयर में ज़रूरत पड़नी है। ठीक है। अगर आपके पास कॉपी है तो आप यहाँ से देख के निशान लगा सकते हैं कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल जो है वो हमने करना है। ठीक हो गया। ये 29 प्रैक्टिकल टोटल करने हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स आ गया, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसमें नंबर सिस्टम में देखिए मैं एक चैप्टर के समझाती हूँ, बाकी के आपने खुद लगाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 करनी है। फिर जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई। उसका जो 1.1 है क्वेश्चन, जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सिर्फ थर्ड पार्ट करना है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट, 6 वाला और 10 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बस पहला पार्ट। ठीक है। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल 1 जो है वो भी करनी है। जो पहली एक्सरसाइज के बाद अब जो नेक्स्ट पे जो एग्जांपल है, फिर आपकी एक्सरसाइज आ गई 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 12 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का पहला पार्ट करना है। इस तरह जो है वो आप स्टॉप करके तो आराम से निशान लगा ले। ठीक हो गया। सेट्स वाले के भी उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देख लें कि कौन कौन से करने हैं। सही है। मैं सारा नहीं बोल रही क्योंकि आप इंशाल्लाह आप माशाल्लाह आप जो है वो काफ़ी वाइज हो चुके हैं, आप सब अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। ओके। आप नेक्स्ट को भी निशान लगा लें, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट को भी लगा लें निशान आप। सही है। पॉज कर लें और साथ साथ निशान लगाते जाएं। सही हो गया। 9th वाला देखें आप। टेन वाला। सारे चैप्टर्स दिए हैं, बस कोई कोई जो है उसका पार्ट जो है वो स्किप कराया हुआ है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ गई बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ माय ओन सब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला हो बायोलॉजी में तो यू कैन आस्क। तो बायोलॉजी में बेटे देखिए सबसे पहले है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। उसमें बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे और जो स्पेशलाइजेशन के फील्ड्स हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड सारा करना है। फिर बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के लिए सर्विस। लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग है टॉपिक जितने भी बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ऊपर से सारा करना है। जहाँ से उसके सब टॉपिक शुरू होते हैं, डिजीज़ कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, ये नहीं करने। ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट, ये इनमें से कोई भी नहीं करना। जीन थेरापी ये भी नहीं करना। सही है। ओके। अब इसमें आपने जो क्लास वर्क है वो फिल इन द ब्लैंक्स में पहली तीसरी और नावी करनी है। ट्रू फॉल्स कोई भी नहीं करने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 1 वाला और 4 वाला करना है बस। और शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करने हैं। और एक्सटेंसिव क्वेश्चन पहला करना है
4 वाला करना है और 5 वाला करना है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो एंड पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन दिए आपने वो करने, और चैप्टर जब पढ़ा है तो जहाँ से मर्जी के क्वेश्चन बनाए। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आ गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे। लेकिन जो उनकी आगे से टाइप्स थी ना, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वो नहीं करनी। लिपिड्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका सारा सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन जो लिपिड्स की सब टॉपिक थे, एसाइल ग्लिसराइल नहीं करने, वैक्सीज भी नहीं करनी, फास्फोलिपिड भी नहीं करने, टर्पेनॉइड्स भी नहीं करने। प्रोटीन्स करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी करेंगे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में आगे जो सब टॉपिक्स थे डीएनए और आरएनए के, वो नहीं करने, वो एक्सक्लूड हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं। प्रैक्टिकल्स में देखिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल्स, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, बैंडिक टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये आप अपनी कॉपी अगर आपके पास है तो निशान लगा लें, अदरवाइज़ जब आपको ज़रूरत होगी आप तब देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक वैसे ही आपके पास बुक्स मौजूद हो गई हैं एलपी सिलेबस की। ओके, उसके बाद बेटा आपने जो क्लास वर्क और होमवर्क है आपको पता चल गया। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करनी है, ट्रू फॉल्स जो है वो सिर्फ पहला करना है, मल्टीपल चॉइस जो है 4 वाला करना है। सही हो गया। फिर आपने होमवर्क वाला भी साथ में ऐड कर लेना, तो फिर आपका जो है वो टोटल बन जाएगा कि होमवर्क और क्लास वर्क दोनों को मिला के। एंजाइम वाला चैप्टर आ गया, इंट्रोडक्शन करना है, प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ एंजाइम करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कैटालाइसिस है वो भी करनी है, इनहिबिटर्स भी करने हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी करना है, रिवर्सिबल भी करने हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी करने हैं। ये तकरीबन सारा ही है, ठीक हो गया। जो प्रैक्टिकल है वो एज यू विश आपने अभी करने हैं, अभी निशान लगाने हैं, या आप जो है वो बाद में करें, क्योंकि अभी इससे आपको ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ने वाला, सेकेंड ईयर में ही होंगे। ओके बेटा, फिर आगे क्लास वर्क वो आपको पता चल गया है कि और होमवर्क पे किस तरह से निशान लगाने हैं एक्सरसाइज में से। द सेल आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड में आगे जितनी भी उनकी टाइप्स थी, क्लोरो, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सारे करने हैं। न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट टॉपिक सारे का सारा करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वाला भी सारा करना है। इसके बाद जो भी चैप्टर में है वो नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल्स ये छोड़ें, ये बाद में कर लेंगे। उसके बाद जो क्लास वर्क है उसको निशान लगा लें, और होमवर्क पर भी। उसके बाद जो चैप्टर 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ, उसमें इंट्रोडक्शन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी करेंगे। वायरसेस जो है उसके बारे में करेंगे, लेकिन जो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था ना जो ऊपर, उसको इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ है वो नहीं करना। स्टैटिस्टिक्स करेंगे वायरसेस के, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल। उसके बाद सम वायरल डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स, पोलियो, एड्स और हेपेटाइटिस, ये भी करेंगे। क्लास वर्क और होमवर्क का आपको पता है ये किस तरह से निशान लगाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं करने, एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो पहले से लेकर 10th तक जो है वो सारी करनी है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी क्या है कि 1 से लेकर जो है वो 14 तक सारे करने हैं। अब इसका देख लें, ये मतलब नहीं है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर नहीं निशान लगाए तो आपको पेपर में नहीं आने, पेपर में आ सकता है। उसके बाद किंगडम प्रोकैरियोट है जिसको मोनारा भी कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, साइज, शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट टॉपिक करना है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कौन दोनों मेथड करने हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये सारा करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है एक्सरसाइज वगैरह पे अपने खुद निशान लगा लें। फिर किंगडम प्रोटिस्टा आ गया जिसको प्रोटॉक्टिस्टा भी कहते हैं। इसमें बेटे प्लीज़ निशान लगा लें कि कौन कौन सा करना है, ठीक हो गया। ओके, फंजाई, इसमें भी देख लें आपने क्या क्या करना है। किंगडम प्लांटी में भी आप जो है उसको तसल्ली से निशान लगा लें, और अगर नहीं समझ आती तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैं एक एक बुक का करके बना दूँ। फिज़िक्स का अलग कर दूँ, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, मैथ्स का अलग, कंप्यूटर का अलग, एज़ यू विश। ओके, बहरहाल अभी थोड़े बहुत 2-3 चैप्टर्स के लगा के तो आप जो है अपनी स्टडी जो है उसको बेहतर करें। ओके, प्लांटी में देख लें, किंगडम एनिमेलिया इज़ माई फेवरेट चैप्टर। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, आपको साल के एंड पे या कभी मुश्किल पेश आए तो मुझे ज़रूर जो है वो मुझे बताएं कि हमें ये वाला थोड़ा सा समझा दें, ठीक है।
आई वुड लव टू हेल्प यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सही हो गया। इसमें जो है तकरीबन सारे फायरम जो है वो करने हैं। ओके, बायो एनर्जेटिक्स भी देख लें। सही हो गया, स्टॉप करें, निशान लगाए, न्यूट्रिशन पे देख लें, फिर गैसियस एक्सचेंज पे देख लें। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। इसको भी पॉज करें और निशान लगा लें। और एंड पे आगे हमारे प्रैक्टिकल्स, वो पहले जैसे मैं बता रही हूँ कि इससे हमारा पाला नहीं पड़ने वाला, तो इट्स ओके। नेक्स्ट बेटे हमारा कंप्यूटर साइंस आ गया। आपको इसकी समझ तो आ गई है। मैं थोड़ा थोड़ा जो है इसको पॉज करती हूँ, आप इसके निशान लगाते जाएं, ठीक है। ओवरव्यू करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर, वी एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, वर्ड सिस्टम डेवलपमेंट। फिर आपको पता है बेटे क्लास वर्क और होमवर्क दोनों करने हैं। इन दोनों के जो हैं वो आप तसल्ली से निशान लगा लें। सही हो गया। पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के लगा लें। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 4, 5, 6 इनके लगा लें कि यूनिट नंबर 7 से 7 और के लगाएं। ओके, यूनिट नंबर 8 का, 9 का और 10 का भी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज एंड। बेटे अल्लाह ताला के सुपुर्द रहें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें, हम सब के हामी और नासिर हों, इस दुनिया में भी और अगली में भी। कामयाबियाँ सिर्फ इस दुनिया में नहीं, हमें अगली में भी चाहिए। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल बहुत अजीम है। अल्लाह ताला हम सब को अपने फ़ज़ल से नवाजें और हम सब की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।